देखो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दो आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। बहुविकल्पीय क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें आप लोग। क्या बोला गया? निम्नलिखित श्रेणी के लिए सार्वंतर क्या होगा? आप दूर से देख के बता देंगे। -3 1 और कितना है -1 और उसके बाद कितना है बच्चों? -3 और डॉट डॉट डॉट। इसका सार्वंतर कितना होगा? कहीं जन मान लगा लिया। 3 में से 2 जा रहा है तभी तो 1 बच रहा है, यानी घट रहा है। अब 1 में से फिर 2 घट रहा है तो -1। अगर सार्वंतर निकालो तो वैसे कैसे निकालते थे? ये T1 होता था, ये T2 होता था, ये T3 होता है। और सार्वंतर निकालने के लिए D इक्वल टू क्या करते थे बच्चों? T2 माइनस, तो T2 कितना बताओ? 1 और T1 कितना है? 3 में से बन गया तो सार्वंतर कितना हो गया बोलो? -2। इसी का दूसरा देखो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। ये समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 हो। देखो सार्वंतर कितना हो? वो क्या होता है? डी तो होता है सार्वंतर। सार्वंतर -4 हो। फिर देखो क्या बोला गया? 10वां पद -8 हो। 10वां पद क्या हो बच्चों? 10वां पद -8 हो। तो पूछा क्या गया है? श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? श्रेणी का प्रथम पद इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको आप डायरेक्ट लगाएंगे कैसे लगाएंगे बताओ? डायरेक्ट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? डिफरेंस तो -4 मालूम है, तो अगर डिफरेंस मालूम है तो 10वां पद कितना मालूम? -8। तो आप 10 तक ये बनाए क्या? ये नंबर बना ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10वां पद कितना मालूम बताया? -8 मालूम। डिफरेंस कितने का है बताइए? -4। इसका मतलब क्या हो गया? -4 का डिफरेंस है तो इसका मतलब -4 घटता हुआ गया होगा। -4 तो -8 में से -4 करो कितना हो जाएगा? -8 में अगर आप -4 करते हो तो -12 होता है कि नहीं होता? आगे वाला पद बढ़ेगा यानी -12 होगा तो पीछे वाला पद घटेगा। तो बताओ -8 और +4 करो, पीछे से +4 करेंगे। -4 + 4 -4 + 4 0 और 0 + 4 और 4 + 4 12। -8 + 4 -8 + 4 -4 और -4 + 4 0 और 0 + 4 4 और 4 और 4 8 और 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24 और 4। तो बताइए प्रथम पद कितना आया? क्या ऑप्शन है? तो प्रथम पद आ गया आपका 28। एक ही डायरेक्ट वैल्यू आ गई 28। समझ में आया? एक ही डायरेक्ट वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 28। अच्छा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान दो। 3 जो है ना वो देखो 10 7 और 4 का 30वां पद क्या होगा? 10 7 और 4। एपी आपकी क्या दे दी बताओ? एपी दे दी 10 7 और डॉट डॉट डॉट। 30वां पद डायरेक्ट पूछ दिया गया तो देखो पहला पद तो मालूम है आपको। पहला पद कितना बताओ? 10 और डिफरेंस क्या हो रहा है? घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है भाई। 10 में 3 गया तो 7 और 7 में 3 गया तो 4 तो डिफरेंस घट रहा है यानी घटाने का 3 माइनस का। तो पद कौन सा चाहिए तुमको? 30वां पद कौन सा चाहिए? और 30वां पद क्या होता है बताओ? T30 होता ही नहीं। और T30 क्या होता है आपको तो डायरेक्ट मालूम होगा। A + 29 टाइम्स ऑफ D। तो A की वैल्यू बताओ 10 और +29 इंटू D की वैल्यू कितनी है? तो ये 10 और प्लस माइनस 29 3 जा 3 27 7 2 3 दूनी 6 और 2 8 87 और 27 10 गया -77। तो ये आ गया आपका -77। समझ में आया? अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर। आप 4 को ध्यान से देखें। 4 में क्या है कि एपी दे दी गई आपको। एपी कितनी दे दी गई? ध्यान से देखो। एपी दे दी गई है -3 कामा -1/2 और कामा 2 और डॉट 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 कहाँ तक? 11वां पद है। आपको 11वां पद भी मालूम है यानी पदों की संख्या मालूम है पहले से ही। कितनी है बताओ? 11 भाई। पदों की संख्या 11 मालूम और ए आपको मालूम कितना? -3। डिफरेंस नहीं मालूम तो डिफरेंस तो निकालना जानते हैं। अगर ये पहला पद T1 है दूसरा T2 है तो डिफरेंस कैसे निकलता था? T2 माइनस T1 करके। तो T2 कितना है बताओ? -1/2 और T1 अगर -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। अब देखो 2 3 6 में से -1 गया 5/, देखो ना 2 3 6 में से -1 गया 5/2। तो ये तो डिफरेंस आ गया। और अगर डिफरेंस आ गया है तो 11वां पद निकलने में कोई समस्या रह गई? पहले इतना नोट करो फिर आगे। देखो इसमें कौन सा पद निकालना था? 11वां कौन सा निकालना था?
तो T11 क्या हो जाएगा बताइए? T11 हो जाएगा A प्लस 10D, A प्लस A की वैल्यू बताओ कितनी है? -3 और प्लस 10 इंटू D की वैल्यू बच्चों कितनी? 5/2 और 2 पंचे, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और 25 में 3 को हटाओ 22, ये आ गया आंसर। यानी 11वां पद जो होगा वो क्या होगा? 22। नंबर 5 बहुविकल्पी का क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 5 देखिएगा। यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 हो, दूसरा पद क्या होता है? T2। अब वो आपको कितना दिया है? 13। दूसरा पद होता है T2 जो कि है 13। T2 होता क्या बताइए? T2 होता है A प्लस D। हाँ, तो A प्लस D इक्वल टू 13 दिया है, इसको डालेंगे इक्वेशन। फिर अगली शर्त में देखिए 5वां पद 25 हो, 5वां पद, तो 5वां पद क्या होता था? T5। अब वो कितना दिया था? 25। और इसमें 5वां पद होता क्या है? A घटा D, A प्लस 4D, A प्लस इक्वल टू 25। इसको डाल दिया इक्वेशन सेकेंड। सुनना बच्चों, इसको इक्वेशन कितना डाल दिया? सेकेंड। तो बोला क्या है उसने? ये बोला है कि 7वां पद क्या होगा? तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्योंकि घटाएंगे तो ऐसे कैंसिल होगा, डी की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने, समीकरण 1 और माइनस का समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है आपका A प्लस D इज इक्वल टू 13 और समीकरण 2 कितना आपका है? समीकरण 2 है आपका A प्लस 4D इज इक्वल टू 25। घटाने में साइन बदलता है, प्लस है तो प्लस है तो प्लस माइनस 4D में से 1D हटाओ, माइनस का 3D और -25 में से 13 को माइनस का 12, माइनस ये 3 मल्टीप्लाई में तो उधर किसमें जाएगा? डिवाइड में 3 4 जा, तो इसका मतलब डी की वैल्यू जो बच्चों आ गई वो कितनी आ गई बताओ? अब डी का मान किसमें रखोगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बताइए डी का मान आया बच्चों कितना है? 4। तो ए के प्लेस तो डी की प्लेस कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा बताइए? A प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो ये प्लस 4 है, उधर किसमें जाएगा? तो 13 माइनस 4, 13 में 4 निकल गया, 9 आ गया। अब ए और डी की वैल्यू पता चल गई, तो कोई भी पद निकालना हो आराम से निकाल लोगे। कौन सा निकालना है? कौन सा है? 7वां। तो T7 होता क्या है? आप तो खूब जानते होंगे, A प्लस 6D और A की वैल्यू बच्चों मालूम है 9 और 6 इंटू D की वैल्यू हुई 4। तो 4 छंग 9 जोड़ा 33। तो ये जो 7वां पद आ गया आपका कितना आ गया? 33। तो ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान देना। क्या बोला गया? देखो एपी दी गई है 21 42 63। एक एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितनी दी गई है? 21 42 63 84 डॉट 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 बता रहा है कि कौन सा पद 210 होगा? कौन सा पद 210 होगा? मतलब हमने मान लिया कि n वां पद 210 होगा, अर्थात हमने TN को क्या कह दिया? 210। TN को क्या कह दिया? आप लिख भी देंगे, माना TN इक्वल टू 210 है। माना TN इक्वल टू कितना बच्चों? 210। बताइए A की वैल्यू कितनी है इसमें? 21 और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। बताओ 21 में 21 जोड़ा 42 और 42 में 21 जोड़ा तो 63, यानी D भी 21। तो इसलिए और TN हमने मान ही लिया है कि 210 है। जब कह दे कि कौन सा पद 210 है, मान लेंगे ये नवा पद 210 है। नवा पद क्या होता है? TN। ये नवा पद क्या होता है? TN। तो TN हमने 210 मान लिया, तो TN इक्वल टू कितना हमने मान लिया है? 210। और TN का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? हाँ, TN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 210। A की वैल्यू बताइए कितनी है? A की वैल्यू 21 और प्लस एंड हमें निकालना है कि कौन सा पद होगा, मतलब पद ही तो निकालना है। और D कितना है आपका? D आपका 21 और इक्वल टू कितना है आपका? 210। डायरेक्ट काटने का तरीका बताएं? देखो 21 इधर भी 21 इधर भी 21 इधर भी सबका 21 है, तो क्या 21 से काटो 21 21 21 21 21 21 दहामन 210। सही है। तो अब क्या रह गया बताइए? इधर रह गया 1 प्लस n माइनस 1 बन जाए n माइनस 1 और उधर कितना रह गया 10 माइनस 1 से प्लस 1 यानी इक्वल टू कितना आ गया 10, यानी 10वां पद होगा 210। कौन सा पद होगा बच्चों? 10वां। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। इसका आंसर तो 10 हो गया, इसका आंसर कितना हो गया? 10, यानी 10वां पद होगा। कौन सा पद होगा बच्चों? 10वां पद। इसका तो आंसर 10 हो गया। इसी क्रम में नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। अब आप 7 की तरफ ध्यान देते थोड़ा। 7 में क्या है कि यदि किसी एपी का सार्वंतर 5 हो। सार्वंतर क्या होता है बताओ? डिफरेंस, यानी डिफरेंस आपको 5 दे रखा है, मतलब डी आपको कितना दे रखा है? 5।
तो फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि A18 और A13 क्या होगा। आपसे डायरेक्ट बोल दिया कि A18 और माइनस का A13 क्या होगा, ये पूछा गया। अरे स्वाभाविक है, A18 मीन्स क्या होता है 18वां पद, 18वां पद क्या होता है A+17D। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग A+17D, मतलब एक डी कम हो जाती है कुल मिला के। और उधर कितना हो जाएगा फिर बताओ, A+12D। इधर तो सीधा हो जाएगा A+12 टाइम्स ऑफ D। अब आप इधर देखना A+17 टाइम्स ऑफ D और माइनस का A और माइनस का 12 टाइम्स ऑफ D, माइनस A से प्लस A, 17D में से 12D हटाओ, 12 5 17, तो कितना रह गया बताओ 5D। अब D की तो वैल्यू मालूम है आपको, D की वैल्यू कितनी मालूम है 5, तो D की वैल्यू रखो 5 जा, तो फिर कितना आंसर आ गया बताइए आप लोग 25। क्या ये क्वेश्चन आपके सब तरफ ध्यान हो जाए सभी बच्चों का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक तरफ ध्यान देना। एपी का सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर पूछा गया। सार्वंतर क्या होता है, डिफरेंस पूछा गया। डिफरेंस क्या होगा, यदि A18 माइनस A18 और माइनस का A14 आपको दे रखा हो, कितना दे रखा हो 30, तो सार्वंतर क्या होगा ये बताइए। A18 क्या होता है वो तो अभी मालूम होगा, A+17 टाइम्स ऑफ D, और A14 क्या हो जाएगा A+13 टाइम्स ऑफ D, और इक्वल टू कितना दिया बताओ 32। अब आप ये देखिए A+17 टाइम्स ऑफ D को जैसा है वैसा रखें, माइनस का A और माइनस का 13 टाइम्स ऑफ D और इज इक्वल टू 32। माइनस A से प्लस A, 17 में 13 निकालो 4D, हाँ, और उधर कितना है 32, 4 हुआ 2, तो D की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 8 आ गई। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। देखो बुक की तरफ ध्यान रखना, केवल बोला गया है कि दो समांतर श्रेणियों का एक ही सार्वंतर है, दोनों सार्वंतर श्रेणियों का एक ही सार्वंतर है। जब एक ही सार्वंतर है तो इसका मतलब क्या हुआ, D इक्वल टू D, मतलब दोनों में सार्वंतर क्या है, समान है। इनमें से एक का प्रथम पद -1 है, एक का जो प्रथम पद अगर -1 है तो उस प्रथम पद का नाम हमने A1 दे दिया। A1 कितना बताओ, और दूसरे का प्रथम पद -8 है, दूसरे के प्रथम पद को हमने नाम दे दिया A2 कितना है आपका -8। फिर बोला क्या है, बोला इनके चौथे पदों के बीच का अंतर बताओ। इनके चौथे पदों के बीच का अंतर मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मानो इसकी श्रेणी में चौथा पद T4 आता है, कितना आता है पहले वाली में जिसमें ये बनाता था, और दूसरी वाली में आता है T4, कितना आता है। तो इन चौथे पदों का अंतर मीन्स होता है घटाना, अंतर मीन्स क्या होता है ये आपको बताना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बताइए T4 होता क्या है, आपको मालूम है A+3D, लेकिन ये पहले पद से है तो ये A1+3D हो जाएगा, D तो समान ही है, ठीक है, ब्रेक लगाया। ये T4 क्या हो जाएगा, T4 क्या हो जाएगा A2 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा A2, और D तो समान ही है ना +3D, और ये तो निकालना है, आप समझना। A1 की वैल्यू कितनी -1, और प्लस का 3 × D की वैल्यू मालूम नहीं, क्या मालूम है, नहीं मालूम है। अच्छा माइनस A2 की वैल्यू कितनी -8, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करके समझ लोगे, यहाँ रखा नहीं है, पहले रख के बताएं, पहले रख के बताएं। यहाँ पर कितना रखना है बताओ -8, ठीक है। A2 की प्लेस में कितना रख दिया -8 और प्लस का 3D। अब समझना थोड़ा, माइनस का 1 प्लस का 3D माइनस प्लस का 8 और माइनस का 3D, -3D से +3D 8 में से बन गया चौथे पदों का अंतर। देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। क्या बोला गया है, किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना और उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है तो उसका 18वां पद क्या होगा। किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो बोला क्या गया है 7वें पद का 7 गुना, 7वां पद क्या होता है T7, तो उसका 7 गुना मतलब 7 से क्या कर दिया गुना, ठीक। फिर क्या बोला है, उसके 11वें पद के 11 गुना, तो 11वां पद क्या होगा बराबर कर दिया, 11वां पद क्या होगा T11, और उसको 11 गुना में तो 11 से क्या कर दिया गुना, तो बोला है कि बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो बोला उसका 18वां पद क्या होगा। अगर ऐसा दिया है तो उसका 18वां पद निकाल दो, 18वां पद मतलब T18 आपको निकालना है। लेकिन आप ये बताइए T18 का डायरेक्ट निकल आएगा बगैर A और D को निकाले हुए, तो क्या इसे A और D निकल आएगा, इससे तो एक इक्वेशन बनेगी। चलो देखते हैं, फिलहाल सॉल्व करके देखते हैं, निकलेगा नहीं निकलेगा तो देखा जाएगा। देखिए 7 को ऐसे रखेंगे और T7 क्या होता है बताओ,
ए प्लस 6d इज इक्वल टू 11 को ऐसे रखेंगे और T11 क्या होता है ए प्लस 10d। सुनना तो 7 का भीतर मल्टीप्लाई 7 है और 7 6 जा 42 7 6 42 यानी 42 टाइम्स ऑफ d। उधर बच्चों 11 का मल्टीप्लाई किया 11 है और 11 दहावन 110 d। अब किसको उधर ले जाना चाहोगे जो छोटा पड़ता हो, मतलब ये सब टाइम्स छोटे हैं तो उधर ले जाएं, है कि नहीं। तो 7 है उधर गया तो किसमें जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो उधर किसमें जाएगा माइनस में, यानी इधर क्या रह जाएगा 0। उधर देखो 11 है और ये प्लस 7 है था, उधर किसमें जाएगा -7 है, ठीक है। फिर उधर कितना है, उधर है 110d और ये प्लस का 42d है, उधर किसमें चला गया तो इधर तो 0 रह गया ना। अब इधर का उधर तो कर ही सकते हैं क्योंकि अब 75 करेंगे नहीं, तो इसका मतलब 11 में 7 है गया 4 है 4 है और 110d में से 42d की डी गया 68d का प्लस का 68d। इधर क्या रह गया 0, तो 0 को हमने उधर भेज दिया, सही है। अब हमको तो 80 मतलब 18वां पद निकालना है। 18वां पद होता क्या है a प्लस 17d, तो a प्लस 17d से बनेगा, कैसे बनेगा देखो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले a प्लस 17 चक्कू 68 17 चक्कू देखो बन गया और इक्वल टू 0। 4 गुणा में तो उधर किसमें जाएगा भाग में जाके किसमें बदल जाएगा 0 में बदल जाएगा। इसका मतलब a प्लस 17d क्या होता है, a प्लस 17d क्या होता है 18वां पद, मतलब T18 तो होता है। तो T18 की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो कितनी आ गई 0। समझ में आया क्वेश्चन, जब ना समझ में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया देखना, बोला गया कि एक एपी है -11 -8 -5 डॉट 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 49 का अंत से चौथा पद बताइए। तो देखिए एपी आपको दी गई है, बात नहीं बच्चों, एपी कितनी दी गई है माइनस का 11 है, माइनस का 8 है और माइनस का 5 है। अब डॉट डॉट करके लास्ट में कितना है 49 का अंत से चौथा पद पूछा है। चौथा पद मतलब T4, अंत से T4 आपसे पूछा गया है। पीछे वाले बच्चों बातें नहीं, अंत से पूछा है तो सेडी को भी अंत से लाना पड़ेगा। तो पहले प्रारंभ से डिफरेंस कितना है बात उल्टा करेंगे। तो देखिए इधर -11 में +3 करेंगे तो -8 आएगा भाई, -11 +3 +3 -11 +3 गया माइनस का 8 और -8 +3 -10 में +3 गया तो माइनस का 5, यानी इधर से डिफरेंस +3 हो रहा है। इधर से डिफरेंस क्या हो रहा है बताओ +3। उधर से उल्टा कैसा होगा, उल्टी की तरफ कैसा होगा -3। अर्थात एपी जो दूसरी बनाएंगे अंत से एपी बनाएंगे वो कैसी बनेगी 49 -3। 49 में -3 करो कितना बनेगा 49 में 3 गया 46 46 3 गया 40 3 गया, यानी ऐसे श्रेणी घटते 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 -5 -5 -8 और -11 हो जाएगी। नहीं, अब उधर से डिफरेंस घट रहा है, इधर से डिफरेंस बढ़ रहा है। तो -11 में +3 जोड़ा तो -8, -8 में +3 जोड़ा तो -5, ऐसे इधर से क्या है +3 हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है बताओ उधर से क्या होगा -3। तो अंतिम से सेटिंग ले आए तो 49 में से -3 करो 46 में -3 गया 43 -3 गया 40, ऐसे डाट डाट टकरे पीछे से ऐसे आ जाएगी सेटिंग। समझ में आई बात। तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया बताओ, इसमें प्रथम पद क्या हो गया 49 और डी कितना हो गया डी बताओ, डी माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है डी हो रहा है -3। तो फिर आपको पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद क्या होता है बताइए, चौथा निकालना है a प्लस 3d। चलो वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी और 3 × d की वैल्यू कितनी 3 जा प्लस माइनस 49 में से 9 निकाल दो तो आंसर आ गया आपका 40। ऐसे ही देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तरफ देखना आप लोग। 12 में बोला गया है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद -5 हो, प्रथम पद क्या होता है ए कितना है -5, उसके बाद सार्वंतर कितना है आपका 2, सार्वंतर क्या होता है डी। तो उसके प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करो। देखो ऐसे ही अगर डायरेक्ट निकालो तो 6 पदों का योग एपी बना लो, डायरेक्ट योग कर दो। देखो ना प्रथम पद कितना है -5 और +2 करते जाओ, है कि नहीं। तो -5 + 2 कितना होगा बताओ अच्छा -5 + 2 तो -5 में 2 गया
-3 नहीं होगा, -5 प्लस 2 -3 और -3 प्लस 2 माइनस का 1 और -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 में से क्या 1 और प्लस 2 हाँ 3 प्लस 2 कितने पद हुए 6 बताए 1 2 3 4 5 6। अब सुनो योग करना है ना, तो योग में क्या होता है जोड़े तो होता है, तो यहाँ पर जोड़ है यहाँ पर घटाना है, तो घटाना जोड़ कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल होगा, सही है। फिर -5 और ये +5 कैंसिल, तो +3 -3 कैंसिल, 0 आ गया आंसर। आंसर कितना आ गया, समझ में आया क्वेश्चन। इसी प्रकार देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ थोड़ा ध्यान से समझना। 13 बोला है कि एपीए 10 6 2, आपकी एपी कितनी दी है आप देख लो, एपी की तरफ ध्यान दो, 10 6 और 2। फिर बोला है कि प्रथम 16 पदों का योग बताइए, इसमें 16 पदों का योग बताना है। तो अगर आप चाहो तो आप जो है जोड़ करके देख लो, 16 तक लिख लो, और ना चाहो तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। क्या चाहते हो, डायरेक्ट फार्मूला लगाना कि लिखना चाहते हो, तो लिखना थोड़ी देरी लग सकती है, चलो लिख लो। 3 पर तो लिखे हैं, 16 तक लिखने हैं, तो अंतर देख लो, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 10 में 4 गया 6 में 4 गया 2, ऐसे 4 को घटाते हुए चले जाइए। तो 10 में 4 गया 6 में 4 गया 2 में 4 गया 2 में 2 -4 -2 -2 में 4 गया -6 -6 -4 -10 -14 -18 माइनस का 22 और फिर माइनस का 26। कितने पद तक ले जाना है, वो कितने गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -26 और 4 -30 और 4 -34 और 4 -38 और 4 अब हुए 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -42 और +4 -42 -4 -46 4 माइनस का 50। अब इतने पदों को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। तो कैंसिल करो, तो कैंसिल करो फिलहाल में, देखो कैंसिल कैसे होंगे, इधर देखना -2 -6 -8 होगा, और -8 से कहीं +8 दिख रहा है तुमको, कहाँ है +8 कहाँ है, -6 से +6 कैंसिल करो, और ये 2 कैंसिल कर दो, सही है। और ये -10 से +10 कैंसिल करो, और कुछ दिख रहा, अब तो जोड़ना ही पड़ेगा भाई, जोड़ो देखो इधर 6 2 8 8 16 4 20 6 26 और 2 28 और 8 36 और 4 40 का हासिल लगे 4 हासिल लगे। चलो ठीक है, कहाँ जोड़ना स्टार्ट किया, तो पीछे जोड़ा था, सही जोड़ा था कि गलत जोड़ दिया, 9 9 4 13 4 17 सही है सर। 17 3 20 3 23 3 26 2 28 2 30 1 31 1 32 माइनस 320 आ रहा, यस सर, 320 दे रहे, यस सर। समझ में आया। देखिए अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर है इसका 14 पर। 14 क्या बोला है देखना, एपी में a = 1 हो, a = कितना है, a = 1 हो, और a = 20 हो। n क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 20। और फिर बोला SN कितना हो, हाँ 399 हो। तो बोला क्या है, बोला है कि n निकालो, n = क्वेश्चन। जब अंतिम पद मालूम हो तो बताओ n पदों का योगफल क्या होता है, जब अंतिम पद मालूम हो, जब अंतिम पद मालूम हो तो n पदों का योगफल n/2 a + an या tn। इधर देखो, और अंतिम पद मालूम कितना है 300, अंतिम पदों का योगफल भी तो मालूम है 300। अब यार हमें निकालना है, अब a मालूम है, कितना मालूम 1, अब an भी मालूम है, कितना मालूम बताओ 20। तो 20 में 1 जोड़ दो,
तो 399 इक्वल टू n/2। अब ये बच्चों कितना हो गया 21। 2 का इधर कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में है। दुनिया में 18 के 8 हाथ से लगा 1, दुनिया में 18 1, 19 के 9 हाथ से लगा 1, 2 3 6 और 1 7। उधर बच्चों कितना बचा 21 तो बचा। अब 21 गुणा में तो इधर किस में आएगा, तो 798 और बटे में 21। चलो अब भाग दे दीजिए, क्या 3 से कटेगा, 9 8 17, 17 और 3 20 24, 3 सत्ते 3 दूनी 6 1 तिछाक 7 से कैंसिल करो, 7 3 21 5 बच गया, 7 2 8 तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, n की वैल्यू आ गई 38। इसी प्रकार देख लीजिए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 विकल्पी का लास्ट क्वेश्चन। बोला गया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 का पहला 5 बार लिख लो। 3 1 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चक्कू 55 और जोड़ दो 5 2 7 और 7 9 9 7 16 और 16 और 6 16 4 20 22 22 और 3 25 के 5 हासिल लगे 2 3 और 1 4 तो हासिल तो 3 हो गया, 3 और 1 4। क्या समझ में आया क्वेश्चन का प्रथम पद टाइम मालूम हो तो अंतिम पद अगर आपको दिया हो 8 तो बताइए एसन आप कैसे निकालेंगे। एसन को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। एसन को n/2 2a प्लस n/2 into 2a plus n minus 1 2a plus n minus 1 into d। अच्छा इसमें तो अंतिम पद दिया था, वो कहाँ ले जाओगे फिर। ये भी लग जाएगा अंतिम पद से क्या यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताइए यहाँ से आप क्या n की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या नहीं निकाल सकते, डी नहीं दिया, डी नहीं दिया, बहुत अच्छी बात। अगर डी दिया होता तब क्या n की वैल्यू निकल आती, वो तो n से निकल आती है। मान लो d1 दिया है तो n से वैल्यू निकल आएगी। यस सर। और अगर मैं इसे डायरेक्ट निकालना हूँ इसमें नहीं निकलेगा, निकल आएगा। कौन से सूत्र से। यस सर इक्वल टू n/2 2a plus an। क्या बोल रहे हो, a plus n n/2 a plus an n/2 a plus an ऐसे निकलेगा। तो ऐसे निकलेगा क्योंकि देखो ध्यान से, अंतिम बात। हाँ अंतिम पद भी आपको मालूम है और ए भी मालूम है। या नहीं मालूम है अब क्या करोगे, n कैसे निकालोगे, n निकालोगे अंतिम पद से। सही है, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार ये बताइए अगर किसी श्रेणी का प्रथम पद आपको मालूम हो a और द्वितीय पद मालूम हो आपको b, तो आप बताइए उस श्रेणी में सार्वंतर कितना हो जाएगा। b minus a। b माइनस ए, ऐसा कैसे, क्योंकि द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दें तो सार्वंतर आता है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अच्छा ये बताइए किसी श्रेणी के अंतिम पदों से प्रारंभिक पदों का योगफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। मतलब अंतिम श्रेणी दी हो, अंतिम से 5वें पद का योगफल निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो सर जो पहले शुरुआत से जो डिफरेंस होता है तो अंतिम पद से वो माइनस हो जाएगा। अच्छा शुरू से अगर मान लो डिफरेंस पॉजिटिव चल रहा है, मान लो पॉजिटिव ए चल रहा है तो उधर से कितना हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। कन्फर्म है, तो योगफल निकल आएगा। यस योगफल निकालने के लिए पहले श्रेणी नहीं बनाएंगे, ये सब श्रेणी बनाएंगे। बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर आप क्या तो सचिन आप TRQ के लिए बिल्कुल रेडी हैं, रेडी हैं। तो आप ये बताइए अगर किसी समांतर श्रेणी में 3 पदों का चयन करना हो तो आप किस प्रकार करते हैं। 3 पदों का चयन करना हो, 3 पद लेने हो तो कैसे लेंगे आप। हाँ पहला पद आप ए लेंगे, फिर ए प्लस डी लेंगे, उसके बाद पीछे ए माइनस डी। बहुत अच्छी बात। अगर आपको 4 पद लेने हैं तो आप कैसे लेंगे। तो सर ए प्लस 2d। तो डिफरेंस कितने का बढ़ जाएगा, इसमें डिफरेंस कितने का रहता है आप ये बताओ। इसमें डिफरेंस केवल डी का रहता है, और अगर 4 पद हो जाते हैं तो कितने का डिफरेंस हो जाता है 2d का। बहुत अच्छी बात। तो 4 पद लेने हैं तो मध्य में कौन सा पद रखते हैं, ए माइनस डी, यानी मध्य में रखते हैं हम ए माइनस डी ना। तो ठीक, अगर मध्य में ए माइनस डी रखते हैं तो बताइए इधर जाएंगे तो बताइए डिफरेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ए माइनस डी में 2d जोड़ोगे तो कितना होगा इधर ए प्लस डी। बहुत अच्छी बात। और इधर कितना हो जाएगा, इधर ए माइनस 2। क्यों, इधर तो बढ़ रहा है डिफरेंस, तो इधर तो डिफरेंस घटना चाहिए ना, पीछे के अकॉर्डिंग इसलिए तो इधर डिफरेंस घटना चाहिए। तो इधर कितना हो जाएगा बताइए,
ए माइनस, तो फिर इधर कितना हो जाएगा फिर से, तो फिर 4 पदों का अगर चयन किया है तो 4 पद कितने निकल आए आपके, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। तो अच्छा आप ये बताइए, अगर इसमें आपको प्रथम पद मालूम हो जाए बाई चांस, प्रथम पद आपको अगर ए 1 मालूम हो जाए, तो बताइए इनका योगफल निकालने हेतु आपको डी की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर इनका योगफल दिया है समथिंग, मान लीजिए इसका योगफल दिया है 32, इनका योगफल 32 दिया है, तो आप डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनका योगफल 32 दिया है, इनका योगफल 32 दिया है, एक ही वैल्यू मालूम है, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, यानी एक की वैल्यू अगर 1 है तो इसमें 1 रखेंगे, अर्थात 1 माइनस डी, और फिर योग है तो प्लस लगाएंगे, और एक की वैल्यू 1 है तो रख देंगे प्लस, एक की वैल्यू 1 है तो रख देंगे प्लस डी, और इक्वल टू कर देंगे हम 32, अर्थात कितना हो जाएगा देखिए 1 1 2 और 1 3, यानी 3 तो ये हो गया, तो क्या डी की वैल्यू एक्चुअल में निकल आएगी? है नहीं निकलेगी, क्यों? क्योंकि डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और कभी भी 3 इज नॉट इक्वल टू 32 होगा, तो इसमें डी की वैल्यू एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। समझ आई बात? ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन बढ़िया से तैयारी करके आइए। अपर्णा आप ये बताइए, अगर कोई एपी है और एपी आपको दिया है 1 3 5 7 9 इस प्रकार दिए, तो क्या ये एपी एग्जिस्ट करती है? मतलब ये क्या वास्तव में एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये क्या है? इक्वल होना, हाँ, टी कितना है इसमें? T2 में T1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 2 समय इक्वल है, डिफरेंस समय इक्वल है, दिख रहा है? 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, अच्छा डिफरेंस इक्वल है, तो क्या ये एपी में है सीरीज? एपी में है, बहुत अच्छी बात, ये एपी में है, ठीक। तो अच्छा ये बताइए, अगर ये एपी में है और अगर हमें इसका एनवा पद निकालना है, एनवा पद मतलब एन, तो आप कैसे निकालेंगे? एन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाँ, एन निकालना है तो फार्मूला हम लगा देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है? 1, और डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो एन क्या निकल आएगा? एन निकल आएगा, ऐसे क्यों निकल आएगा? अंतिम पद तो मालूम ही नहीं है, अब एन कैसे निकालेंगे? यानी अगर एन निकालना है तो अंतिम पद का होना आवश्यक है, ये जरूरी है क्या? अगर इसमें एन निकालना है तो अंतिम पद का होना आवश्यक है कि नहीं है, बताओ? तो वैसे भी निकल आएगा, वैसे कैसे भाई निकल आएगा? कहाँ से निकल आएगा? लोग ए की वैल्यू रख दी 1, एन मालूम नहीं, डी की वैल्यू रख दी हमने 2, तो कहाँ से निकल रहा है? 1 प्लस 2 का एन में मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 बन गया 2, तो 2n और माइनस 2 में से बन गया तो माइनस, कहाँ निकला? नहीं निकला। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, सीरीज अगर दी गई है तो सीरीज के साथ साथ अंतिम पद का होना भी जरूरी है, तभी जाकर के आप यन निकाल पाएंगे। सही है, यानी अगर यन निकालना है तो अंतिम पद होना आवश्यक है। ठीक है, अच्छा आप ये बता दो, अगर अंतिम पद बाई चांस आपको दे भी दिया गया है, और कितना दे दिया गया है, मान लो 32 दे दिया गया है, और आपसे अगर एस एन पूछ दिया गया है, तो आप कैसे निकालेंगे? n/2 a प्लस dn, मतलब एस एन का फॉर्मूला आप कौन सा लगा देंगे? n/2 ब्रैकेट में a प्लस dn, ए प्लस टी एन। तो इसके लिए क्या एन की आवश्यकता नहीं होगी? नंबर ऑफ टर्म्स की आवश्यकता नहीं होगी, एन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? सब होगी। तो इसका मतलब इसमें भी पहले क्या जरूरी हो जाता है? तो n निकालना, तो उसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d निकाल लेंगे। हाँ, तो यन आप किससे निकालेंगे इसमें बताओ? यन किससे निकालेंगे? मतलब यन कहाँ से निकलेगा? tn से निकल लेगा। और टी एन है कितना? 32। बहुत अच्छी बात, टी एन है 32, यहाँ से यन निकलेगा। अच्छा ठीक, टी एन का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको 32 रख करके हम की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। बैठो। 7 के अगर आपको 5 गुणजों का योगफल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? 7 के 5 गुणजों का योगफल किसी एपी में निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? 7 के गुणा 5 7 का 5 और गुणा कर दें, 7 14, हाँ 28, हाँ इस प्रकार हम आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, आप इसको 7 के 5 गुणजों का योगफल डायरेक्ट निकालेंगे या फिर फार्मूला का उपयोग करते हुए निकालेंगे किसी एपी में? अगर एपी है तो डायरेक्ट निकालना उचित रहेगा कि फार्मूला लगा के निकालना उचित रहेगा? डायरेक्ट भी निकल आएगा। डायरेक्ट निकल तो आएगा, लेकिन अगर एपी में सीरीज है तो डायरेक्ट निकालना उचित है कि अनुचित है? अनुचित है। क्यों अनुचित है?
क्योंकि श्रेणी एपी में दी गई है और एपी में दी गई है तो जरूरी है कि उसके फार्मूला का उपयोग करके ही सीरीज को हल किया जाए। अगर वैसे हम एग्जाम में करते हैं तो गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा ना, तो उसमें फार्मूला लगाया जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें 5 गुणजों का योगफल निकालना है तो इसमें फार्मूला लगना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फार्मूला लगना चाहिए। तो इसमें बताओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी और ए की कितनी है? बहुत अच्छी बात, इसी से निकल आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ किसी समांतर श्रेणी में आपको अगर 5 पदों का चयन करना हो तो आप कैसे करेंगे? 5 पदों का चयन करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहला पद लिखेंगे ए, बहुत अच्छी बात। फिर क्या लिखेंगे? हाँ, इधर ए माइनस डी लिखेंगे, इधर इधर कि उधर? ए माइनस 2d 3d क्यों हो जाएगा भाई? ये बताइए, ये जो 5 पद लिखने हैं इसमें डिफरेंस कितने का रहेगा? मतलब डी का रहेगा कि 2d का रहेगा? ये बताओ, डी का रहेगा कि 2d का रहेगा? डी का रहेगा। डी का क्यों रहता है डिफरेंस 5 पद लिखने में? याद रखो, अगर डी का डिफरेंस 5 पदों में इसलिए रहता है कि 5 एक विषम संख्या है। अब 2d का डिफरेंस उसमें रहेगा जिसमें 4 पद या 6 पद आएंगे, उसमें 2d का डिफरेंस रहेगा। तो इसमें प्रथम पद अगर ए लिया है तो इधर वाला डी जुड़ के आएगा और इधर वाला डी घट के आएगा, तो इधर से एक और डी घट जाएगा। फिर इसका मतलब तो कितना हो जाएगा? ए माइनस 2d, तो उधर फिर कितना हो जाएगा? ए प्लस 3d की 2d, ए प्लस 2d। इसका मतलब अगर 5 पदों का चयन करना है आपको तो 5 पद आपके हो जाएंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, इस प्रकार। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर आपको n पदों का योगफल अंतिम पद के बराबर दिया है, n पदों का योगफल अंतिम पद के बराबर दिया है और आपको प्रथम पद भी मालूम है, मतलब 1 मालूम है और सार्वंतर भी d मालूम है 2, तो क्या n का मान निकालना एग्जिस्ट करेगा? n का मान निकल सकता है इससे? बताओ, निकल सकता है। तो फार्मूला कौन सा यूज करना चाहोगे इसमें? अंतिम पद वाला या डायरेक्ट वाला? डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? हाँ बताओ। 2a प्लस n माइनस 1 डायरेक्ट, बहुत अच्छी बात। और ये n का a प्लस n माइनस 1 निकल आएगा? चलो देखते हैं, अच्छा निकल आता है। n/2 2 इंटू ए कितना है? 1 है। अब n कितना है तो मालूम नहीं, तो d कितना है? ये 2। ठीक, ए कितना है? 1 प्लस n मालूम नहीं, d कितना है? 2 है। तो फिर n/2 और 2 बन जा, इधर कितना हो गया? 2n, इधर 2 प्लस 2n माइनस का 2 और उधर कितना है? इधर देखें तो 1 प्लस 2n माइनस का 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? n स्क्वायर इज इक्वल टू -2 में से बन गया -1, तो निकल आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आएगा, कितना आएगा? ये आएगा आपका n स्क्वायर और माइनस का 2n और प्लस 1 इक्वल टू 0, निकल आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? पहली बात तो फार्मूला है, ये किसका फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है? बताओ। x प्लस 1 का होगा। हाँ जरूर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ए माइनस b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला है यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें n की जो वैल्यू बच्चों निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 1। कितनी निकलेगी? तो इसका मतलब अगर n पदों का योगफल उसके अंतिम पद के बराबर है और a की भी वैल्यू मालूम है 1 और d की भी वैल्यू मालूम है 2, तो n का मान एग्जिस्ट करता है और वो भी कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, क्लियर है? ठीक, फिर अब आप जा सकते हैं।